वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन के खिलाफ जामताड़ा में मुस्लिम मंच की जन आक्रोश रैली, तैयारी पूरी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। आज की बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन के खिलाफ मुस्लिम मंच की ओर से 8 अप्रैल मंगलवार को एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस रैली की शुरुआत जामताड़ा के गांधी मैदान से होगी और यह मुख्य बाजार मार्ग से होती हुई अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस पूरे आयोजन को लेकर सोमवार को गांधी मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मंच के नेताओं ने इस बिल के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की। मुस्लिम मंच के सदस्यों ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किया जा रहा संशोधन मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों के संरक्षण के खिलाफ है। मुस्लिम मंच का कहना है कि यह संशोधन वक्फ की धार्मिक पहचान को कमजोर करने की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। जनसभा के बाद मंच का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, ताकि रैली में शामिल लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंच के नेताओं ने यह भी कहा कि उनका विरोध पूरी तरह लोकतांत्रिक होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। मंच ने आम जनता से इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और वक्फ की हिफाजत के लिए एकजुट होने की अपील की है। जुड़े रहिए रिपोर्ट एक्सप्रेस के साथ, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। तैयारियां तो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो सादिक भाई हो या मौलाना नज़ीर साहब हो, साहब हैं, अलाउद्दीन भाई हैं, मंटू भाई हैं, और भी जितने लोग पीछे हैं, ये लोग सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से काफ़ी अच्छा काम किया है। हर जगह का रिपोर्ट हम लोग ले चुके हैं। मैं भी सुबह में मेहीजाम गया हुआ था, मस्जिद रोड, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मौलाना नज़ीर साहब भी सुबह में नारायणपुर के दौरे पर थे, सादिक लोग भी थे। सभी जगह का अच्छा रिस्पांस है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल जो है जामताड़ा में एक ऐतिहासिक रैली होगा। और वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर ऊपर में क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर हम अपने हक के लिए लड़ाई हमारी जारी है। पूरे देश भर में जो विरोध हो रहा है, और निश्चित रूप से अगर ये सिलसिला जारी रहा तो निश्चित रूप से कई बार ऐसा देखा गया कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास होने के बाद भी बिल को वापस लिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि बिल भी वापस होगा और हमारे मंत्री इरफान अंसारी भी कल कैबिनेट में इस बात को रखेंगे। और निश्चित रूप से इरफान अंसारी ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक डेलीगेशन भी हम लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा है कि डेलीगेशन को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी हम लोग वार्ता करेंगे सारे झारखंड के राज्य के लोग मिल करके, कि हम लोग वक्फ बोर्ड का जो गठन जो हमारा था 1913 से हमारा ये गठन चलता हुआ आ रहा है, और ये पूरी तरह से कानूनी रूप 1955 में कांग्रेस की सरकार की ये देन थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते तो उनके समय में ये वक्फ बोर्ड जब धरातल पर आया। और आज भाजपा की सरकार कह रही है कि जमीन घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला। अरे आप पहले अपने को जागिए ना कि आपके भाजपा के रीजन में इस देश में कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इसका हिसाब आपके पास नहीं। और वक्फ बोर्ड में थोड़ा सा अगर कुछ करप्शन हुआ तो इसके लिए आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कर आप लोगों ने जो मुसलमानों के ऊपर में जो गलत काम किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और कल आपको इसका जवाब जामताड़ा की जनता और देश की जनता, राज्य की जनता देने जा रही है। जामताड़ा में बैठे हुए हैं। कल 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक रैली के तौर पर हम लोग यहाँ सभी लोगों को आह्वान किए हैं, लोगों को बुलाए हैं। चारों तरफ से हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और ये हम लोग वक्फ बिल की मुखालिफत में यहाँ एक रैली का इनेकाद हुआ है। जिस तरह मोदी सरकार आए दिन कभी ट्रिपल तलाक, कभी NRC, कभी CA और कभी कुछ वक्फ बिल को लेकर के इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आप जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के अंदर सेना की ज़मीन 13,000 एकड़ इन्होंने अपने सेना की ज़मीन को बेच करके अपने अडानी अंबानी को दे दिया है। तो ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। यकीन जानिए कि ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों को अंदर से खोखला करने की नीयत है इन लोगों की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमारी सीनों पर अगर गोलियाँ खानी पड़ी और हमको अगर जान का नजराना पेश करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। गांधी मैदान में बैठे हुए हैं और आप सबको जैसे कि पता है कि कल हम लोग रैली निकालने जा रहे हैं जामताड़ा मुस्लिम मंच बैनर तले, और हम लोग
जो वक्फ बिल जो पास किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उसके खिलाफ में हम लोग कल रैली निकालेंगे और डीसी मैडम को हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे। और इस बिल को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों ने बहुत साजिश रची, बहुत ही घिनौना काम किया है इस बिल को लाकर। मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल हम लोग इंशाअल्लाह रैली को हम लोग मुकम्मल करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे।